कल यानी 11 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में यौम आज़ादी बलूचिस्तान भरपूर अंदाज से मनाया गया। इसकी इब्तदा पाकिस्तान के झंडे उतारने और बलूचिस्तान के झंडे बुलंद करने से शुरू हुआ और फिर आतिशबाजी पर रात को यह ख़त्म हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान में आज यानी 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह शुरू होने का दावा किया गया है। बलूचिस्तान को आजादी मिल गई है या बलूचिस्तान जो है वो आजाद हो रहा है। बेसिकली ये इश्तिहार क्या है? बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है। पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, मोबाइल फोन बंद कर दिया है और वहां पर सुनने में आया है कुछ ना कुछ क्रैकडाउन। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है। ये पाकिस्तान की असास पे, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे एक हमला है। ये क्या कि भाई ये कह दो बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया? ये तो बड़े कमजोर हो गए हैं कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचिस्तान का खून बहाया। आज उसी पाकिस्तान के सीने पर मूंग दलते हुए बलूच नेताओं ने भारत की जमकर तारीफ की और हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और जय हिंद के नारे भी लगाए। कल यानी 11 अगस्त को पूरे बलूचिस्तान में यौम आज़ादी बलूचिस्तान भरपूर अंदाज से मनाया गया। इसकी इब्तदा पाकिस्तान के झंडे उतारने और बलूचिस्तान के झंडे बुलंद करने से शुरू हुआ और फिर आतिशबाजी पर रात को यह ख़त्म हुआ। इस दौरान बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारे देहातों में जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की गई, लोगों ने अपने घरों में शीरीनी पकाई और आपस में तकसीम की, एक दूसरे को पूरी दुनिया में और बलूचिस्तान में मुबारकबादें देते हुए गुजरी। जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट डाला है जहां पर उन्होंने बोला कि साहब हमको अभी प्रोविंस बोलना बंद करिए, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारे पास अपना, हम धीरे धीरे करके पासपोर्ट बनाएंगे, करेंसी बनाएंगे, मीडिया इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ट्रेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, डिप्लोमेटिक मिशंस करेंगे और कहीं ना कहीं अपना सेंसस करना 2027 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ ऑब्वियसली बदलती नहीं है, बट एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। फॉर एग्जाम्पल महारंग बलोच है, जो महारंग बलोच किस चीज के लिए जेल में है या क्या चीज कहती है? महारंग बलोच कहती है बलूचिस्तान को आजाद करो। तो क्या किसी मुल्क के अंदर, किसी जगह के अंदर किसी को अलाउ किया जा सकता है कि वो उसको आजाद रख, वो कहे कि जी हमें आजादी चाहिए? इंडिया के अंदर क्या कश्मीर में या पंजाब में या नागालैंड में या मणिपुर में आजादी है कि आप लोग कह सकें कि हमें आजाद होना है? इंडियंस क्या करते हैं? ताकत का इस्तेमाल करते हैं, इंगेज करते हैं, मेन स्ट्रीम करते हैं, डिलीवर करते हैं, गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं, लोगों को के ग्रीवेंसेस को दूर करते हैं। यही करती है ना गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने दशकों तक बलूचिस्तान का खून बहाया। आज उसी पाकिस्तान के सीने पर मूंग दलते हुए बलूच नेताओं ने भारत की जमकर तारीफ की और हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा और जय हिंद के नारे भी लगाए। अब बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता मीर यार बलूच ने खुलेआम भारत को धन्यवाद कहा है। 11 अगस्त ये वो तारीख है जिसे बलूचिस्तान अपना असली स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस साल ये जश्न कोई मामूली जश्न नहीं था। पाकिस्तान के दमन और सेना की बंदूकों के साए में भी पूरे बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी। इस बार बलूचों के पास एक उम्मीद थी और वो उम्मीद है भारत। बलूचिस्तान गणराज्य के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। 13, 14 और 15 अगस्त को कराची, तुर्बत और ग्वादर के दरमियान जो ज़मीनी सफ़र है, बस का, कोचें चलती हैं, बसें चलती हैं, ये मुअत्तल रहेगी। और बस टर्मिनल जो है, यानी बस स्टैंड जहाँ ये खड़ी होती हैं, लोग वहाँ सवार होते हैं या जहाँ बसें आती हैं लोग उतरते हैं, वो टर्मिनल जो है वो बंद रहेंगे। ये दो तरफा जो है
सफ़र, ये बस सर्विस जो है दो तरफा बंद रहेगी, ना कोई इधर आएगा और ना कोई जाएगा। इसके अलावा रेलवे हुकाम ने भी ये ऐलान किया है कि जनाब पेशावर से कोयटा जाने वाली जो जाफर एक्सप्रेस है इसको सिर्फ जैकवाबाद तक ही रखे तो बेहतर है। यौम आज़ादी बलूचिस्तान के मौके पे ये जो जाफर एक्सप्रेस है ये कोयटा पहुंची ही नहीं, ये जैकवाबाद में सवारियां इन्होंने उतार दी। इन्होंने कहा जी हूँ पैदल जाओ या साइकिल पे जाओ, जैसे मर्जी जाओ, हमारी तौबा है बाप दादा की, हमने जाफर एक्सप्रेस लेके कोयटा की तरफ नहीं जाना। बलूचिस्तान तो 4 अगस्त को जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ऐलानिया जारी हुआ था कि बलूचिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, कल्लात की रियासत। और उसके बाद 11 अगस्त को कल्लात की आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया गया। वायसराय हाउस से जो है वो प्रेस को मरासला जारी किया गया कि जी बलूचिस्तान की जो कल्लात की रियासत है ये आज़ाद है। उसके बाद कल्लात में इलेक्शन हुए, सेनेट बनी, पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट के अंदर 2 दफ़ा ये बहस चली कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना है या नहीं। तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान के साथ इस बात पर इलाक़ करना है कि ये मुसलमान हैं तो फिर ईरान के साथ क्यों ना कर लें इलाक़, वो भी तो मुसलमान है, वो काफिर है। मतलब ये बहसें थी, लेकिन मजमूई तौर पर सबका ये मानना था कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ नहीं करना, खुद मुख्तार और आज़ाद रहना है। बहरहाल फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है और जो आज हो रहा है ये कल तारीख का हिस्सा बनेगा। वाले हैं। ऐसे में बलूचों के दिग्गज नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के होश उड़ा दिए। उन्होंने लिखा कि भारतीय मीडिया और भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बलूचिस्तान के दर्द को दुनिया के सामने रखा, इसके लिए वो भारत के ऋणी हैं। मीर यार बलूच ने सीधे शब्दों में कह दिया कि बलूचिस्तान गणराज्य मानवाधिकारों के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख का पूरा समर्थन करता है। यह पहली बार है जब किसी बलूच नेता ने इतने कड़े शब्दों में भारत की कूटनीति पर अपनी मुहर लगा दी है। एक तरफ कंगाली और दूसरी तरफ अपने ही लोगों का विद्रोह। पाकिस्तान अब तक कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह करता था, लेकिन अब भारत की आक्रामक कूटनीति ने पाकिस्तान के घर के अंदर आग को दुनिया के सामने दिखा दिया है। बलूचों का भारत की तारीफ करना यह साबित करता है, यह प्रमाणित करता है कि वे अब दिल्ली को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते हैं। खैर दोस्तों, बलूचिस्तान की यह पुकार और भारत का यह कड़ा रुख इशारा कर रहा है कि दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है, लेकिन असल मसला क्या है? ये जो पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई है, उन्होंने कहा इन्होंने फाड़ लो। तो अभी जो ये अनाउंसमेंट आई कि 11 तारीख को हम करेंगे, इन्होंने पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दिया, जितनी भी वायर्ड नॉन वायर्ड कम्युनिकेशन है वो पूरी बंद करी है। खैर सैटेलाइट तो फिर भी चलता है, तो पीपल आर कनेक्टेड, ऐसी बात नहीं है। बट 2026 में क्वेटा, ग्वादर, नोशकी, ये पूरे रीजन के अंदर मेजर सिक्योरिटी ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी। उस टाइम पे इन्होंने फिर से ऐसी बंद किया था। ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी एक कैंपेन चल रही है और हम वन वे और दी अदर हमारे लोग उस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं। व्हेन पीपल आर अनएबल, जब लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे, अच्छा इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन अ क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस इज आउटसाइड द गेम, वो कहती है अच्छा सब पावर में अंपायर बैठे हुए, जैसे मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने फौज पे हमला कर दिया, हम क्यों बाहर हैं? हालांकि मुझे नहीं समझ आई उनको बाहर क्यों रखा गया। ये ओवरनाइट नहीं है, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रैटकॉम कैंपेन है कि लोगों का पाकिस्तान की रियासत के ऊपर से एतमाद उठा दो, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी खत्म कर दो। अभी पिछले साल आप देखें इंडिया पाकिस्तान से कितना बड़ा मुल्क है, 6-7 गुना, एंड यू कम्पीटेड वेल। फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, अच्छा वो तो रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब्स नहीं हो रही, कर्जा देना पड़ रहा है, अब कर्जा ज्यादा लेना पड़ता है। वो ये नहीं कहते। अच्छा फिर कश्मीर में चीजें चल रही हैं, अब इंडियंस जो हैं वहां पे हमारे दोस्त कह रहे हैं ओ जी पाकिस्तान के अंदर देखो आसम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये क्या कर दिया, वहां पे क्या हो गया, ये कैसे चल रहा है, ये किधर, कौन, कैसे। तो अच्छा हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके ऊपर भी क्यों, वो कह रहे हैं भाई वायलेंस आपका बढ़ गया 80-85%। अच्छा हमारा वायलेंस क्यों बढ़ा है? बैड गवर्नेंस की वजह से भी। खैबर पख्तूनख्वा सियासतदान क्या कहते हैं, लो जी ये तो फौज का काम है। फौज कहती है कि जब आपने पॉलिटिकल सेटअप ऑपरेट प्रॉपर्ली नहीं करता तो बहुत सारे काम फौज को करने पड़ते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई हम एक आर्मी बनाएंगे विच इज अबाउट 5 लाख लोगों की, एंड कहीं ना कहीं हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम दुनिया को बोलते हैं कि हमारे साथ ट्रेड करिए, हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है। आप कह देंगे कि जो कुछ भी कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है, तो चले अगर एक सेकंड को मान भी लिया जाए कि सब कुछ हिंदुस्तान
कर रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आपने जाहिर आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं, जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो है वो इसी तरह से रहें। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।